एक और फेलियर उनके नाम, वो स्लोअर गेंद मिड ऑफ पे उनका कैच हो जाता है। इंडिया दबाव में है। अब इंडिया दबाव में है, इस दबाव को कैसे आप भेदेंगे? शुभमन गिल है और तिलक वर्मा है, लेकिन शुभमन गिल भी एक खराब शॉट खेलते हैं और उनका भी मिड ऑन पे कैच हो जाता है। दोस्तों, उस वक्त 20 रन पे इंडिया की 3 विकेटें गिर चुकी थी, 20 for 3। मैं इसी स्टूडियो में था, सुरेश राणा थे मेरे साथ, सारे हमारे स्पोर्ट्स तक के परिवार के लोग थे। भाई मेरा तो ऐसा था हार्ट बीट कि गया काम, हो गया काम, क्योंकि पाकिस्तान ना चढ़ गया था ऊपर। लेकिन कहते ना, जो चैंपियन होता है वो इसी तरह के मौकों का इंतजार करता है। क्या आपने सोचा था तिलक वर्मा इस जीत के इतने बड़े हीरो होंगे? पहले तिलक वर्मा और संजू सैमसन की वो पार्टनरशिप हुई, वो धीमे 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 वो भारत को थोड़े सेफ जोन में ले गए। संजू सैमसन ना थोड़े गलत वक्त पर आउट हुए, वो डोमिनेट करना शुरू हो रहे थे और वो आउट हो गए। उनके आउट होने के बाद फिर मैच फंस गया और इंडिया ने गैम्बल लिया। हालांकि रिंकू सिंह स्पेशलिस्ट बैट्समैन है, मुझे लगा अक्षर पटेल को तजुर्बे के लिए, लेकिन इंडिया ने क्या किया, शिवम दुबे को भेजा कि शिवम दुबे जी आप जब चाहो ना 3 गेंदें पकड़ लेना, 3 छक्के मार देना। और भारत को यह जरूरी था, अब आपको नेट रन रेट का भी तो लड़ाई लड़नी थी ना। अब बात सिर्फ विकेटों की नहीं थी, अब जो 146 था वो 186 बन चुका था। पाकिस्तान बॉल भी अच्छा डाल रहा था, पाकिस्तान बॉल अच्छा डाल रहा था, लेकिन तिलक वर्मा और शिवम दुबे के बीच वो पार्टनरशिप हुई। वो पार्टनरशिप आहिस्ता 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 आगे बढ़ी। उसके बाद वक्त पर तिलक वर्मा ने अपनी गियर बदले और शिवम दुबे ने भी जो छक्के मारे। इनफैक्ट हारिस राउफ, जो शायद हमेशा इंडिया पाकिस्तान मैचों में पाकिस्तान की हार के विलन बनते हैं, आज भी वैसा हुआ। वो मेलबर्न के वो गुण गाते थे विराट कोहली के, अब तो उनको बात करनी पड़ेगी शिवम दुबे की और तिलक वर्मा की। पहले उन्होंने अपने तीसरे ओवर की आखिरी गेंद पर शिवम दुबे से वो छक्का खाया, वहां भारत को सांस आई कि हो गया काम। लेकिन फिर भी करते करते आखिरी ओवर तक मैच आ गया, आखिरी ओवर 10 रन। अब हारिस राउफ सामने है, तो ऐसे कैसे हो सकता है कि वो छक्का ना खाएं? तिलक वर्मा ने उनको दिया मिड विकेट की स्टैंडों पर। हालांकि जब इंडिया की विकेट गिरी, रिंकू सिंह आए, रिंकू जिन्होंने 6 सितंबर को एक इंटरव्यू दिया था इस एशिया कप से पहले, उन्होंने कहा था इस एशिया कप का विनिंग रन मैं बनाऊंगा चौका। उन्होंने फिर वो चौका मारा, भारत जीत गया, एशिया कप फिर से जीत गया। बहुत से सेंटिमेंट जुड़े हुए थे और हम जानते थे कि भारत की टीम ने जब दुबई की उड़ान भरी, बहुत से ऐसे हिंदुस्तानी थे जिनका यह मानना था एशिया कप नहीं खेलना चाहिए, पाकिस्तान के साथ नहीं खेलना चाहिए। और मैं ये भी जानता हूं उन सेंटिमेंट्स की कदर करते हुए कि अगर आज भारत ने पाकिस्तान को 3 मैचों में हराया, आज अगर भारत एशिया कप एक बार फिर जीता, वो बाम या मरहम नहीं है पहलगाम में जो हुआ, उस पर कोई बाम नहीं लग सकता, उस पर कोई मरहम नहीं लग सकती। वो लॉस अलग था, ये जीत अलग है। लेकिन हां, इतना तय है कि जो प्रधानमंत्री मोदी ने मैच के बाद ट्वीट में कहा, उन्होंने कहा ऑपरेशन सिंदूर मैदान में भी, उन्होंने कहा जहां भारत की फौज जीती थी, आज भारत के खिलाड़ी जीते हैं। सो उस लिहाज से मैं जरूर कहूंगा कि एक स्टेटमेंट के तौर पर इस जीत को लिया जाना चाहिए। जीत हुई, विवाद भी हुआ, भारत के खिलाड़ियों ने कहा कि हम ट्रॉफी नहीं लेंगे मोहसिन नकवी के हाथ से, वो सब भी आपने देखा। और अंत में क्या हुआ, ट्रॉफी भारत ने ली ही नहीं। काफी नेगोशिएशन चलती रही यहां तक कहा गया कि एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड के जो मेंबर हैं वो ट्रॉफी देंगे, लेकिन अंत में इंडिया ने यह कहा कि अगर मोहसिन नकवी उस पोडियम से नहीं उतरेंगे तो ट्रॉफी नहीं लेंगे।